जो टॉपिक है वो हमारे लास्ट पार्ट का कंटिन्यूएशन है, यानी कि हमने फर्स्ट ईयर का टॉपिक लिपिड के ऊपर एक सीरीज बनाया है, जिसमें फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और मेन हमने फॉस्फोलिपिड्स डिस्कस किया है, जिसका लिंक इस वीडियो में है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा। और अभी जो है वो उसका सेकेंड पार्ट है हमारे लिपिड सीरीज का, वो है लाइपोप्रोटीन्स। तो आज हम लोग लाइपोप्रोटीन्स के ऊपर बात करेंगे और वो एक शॉर्ट नोट भी है और उसमें काफ़ी एमसीक्यूज भी है और वो क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो जानना ज़रूरी है। पहले हम लोग देखेंगे कि लिपिड्स लाइपोप्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो उनके नाम में ही है लाइपोप्रोटीन्स, यानी कि लाइपो यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन्स। तो उसका क्या है कि जो भी फैट हम लोग जो कंज्यूम मतलब जो भी हमारे फूड के कंज्यूम होने से जो भी फैट है और जो भी लिपिड जो सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में, लिवर या फिर एडिपोस टिश्यू में, वो क्या होता है, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, वेरियस टिश्यूज को वहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाता उनके नीड के अकॉर्डिंग। इसलिए वो क्या होता है, वो बाइंड करता है कुछ प्रोटीन्स के साथ, यानी कि जो लिपिड था वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है और वो मिलके बनता है हमारा लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो ये है उसका इंट्रोडक्शन। और प्रोटीन्स का जो इसमें पार्ट होता है उसको हम लोग एपोप्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, ए बी सी डी ई, बहुत सारे, और सी के बहुत सारे सब टाइप्स, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये उसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि लाइपोप्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दो टाइप के लिपिड होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो जो ये हमारा स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है लाइपोप्रोटीन का, ये उसका एक इनर कोर होता है जो कि हमारा नॉन पोलर लिपिड से बना होता है, जैसे कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ठीक है, उसके ऊपर फिर एक होता है ये जो हमारा है एक मोनोलेयर होता है पोलर लिपिड्स का। तो अंदर नॉन पोलर लिपिड्स है, ऊपर एक सिंगल लेयर होता है नॉन पोलर लिपिड्स का, और ऊपर में हमारे होते हैं प्रोटीन्स जो है पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये जो दोनों लेयर को इन्वॉल्व करते हुए प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स। यही है हमारे लाइपोप्रोटीन्स मेन, जो कि एपोप्रोटीन्स है, जो कि वही सारे ए बी सी डी ई वाले। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग और दूसरा जो है हमारा वो उसके मोबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग है वो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन के बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है और डेंसिटी नीचे जाते जाते इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे डेंस में आता है हमारा फ्री फैटी एसिड और एल्ब्यूमिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है। फ्री फैटी एसिड फैट्स है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, तो वो भी लाइपोप्रोटीन हुआ। वो सबसे वो डेंस होता है सबसे ज़्यादा, जिसका कि डेंसिटी ग्रेटर देन 1.215 होता है। फिर धीरे धीरे डेंसिटी कम होता जाता है, वो नाम के अकॉर्डिंग ही है। देखिए सबसे नीचे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि उसके नाम में है हाई डेंसिटी, तो वो सबसे नीचे। फिर उसके बाद लो डेंसिटी LDL, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, वो लो से थोड़ा सा कम, फिर VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो IDL से भी थोड़ा सा कम। और सबसे कम डेंसिटी वाले होते हैं हमारे काइलोमाइक्रॉन्स, जिनका की डेंसिटी 0.95 ग्राम पर लीटर से भी कम होता है। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है उनके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के ऊपर बेस्ड। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी लाइपोप्रोटीन में लिपिड कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट जितना होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोबिलिटी से। जितना प्रोटीन होगा उतना ही वो लाइपोप्रोटीन मोबाइल होगा। तो उसको हम लोग इस इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं। ये हमारा नेगेटिव हुआ है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे जब हम लोग हमारे सारे प्रोटीन्स को मोबिलाइज करते हैं, तो ये हमारा ओरिजिन अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जिसमें प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा आगे जाएंगे, सबसे ज़्यादा मोबाइल रहेंगे। तो वो हमने सेम कलर कोड रखा है, जो फ्री फैटी एसिड प्लस एल्ब्यूमिन, जो सबसे डेंस है यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, उनकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ्री फैटी एसिड वाले आएंगे। फिर उससे थोड़े से कम आएंगे हमारा HDL, जिसको कि हम लोग अल्फा लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। फिर उससे थोड़ा कम आता है LDL, जिसको कि हम लोग प्री लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है हमारा IDL, जिसको कि हम लोग ब्रॉड बीटा लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा VLDL, जिसको कि हम लोग बीटा लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। और सबसे कम मोबाइल यानी कि जिसमें सबसे कम प्रोटीन कंटेंट हो और लिपिड कंटेंट सबसे ज़्यादा है, वो है हमारा काइलोमाइक्रॉन्स। तो वो ओरिजिन से एकदम थोड़ा सा ही मूव कर पाते हैं। जितना प्रोटीन रहेगा उतना ही लाइपोप्रोटीन अच्छा हमारे बॉडी के लिए यूजफुल रहेगा, लेकिन जितना ही उसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा रहेगा वो उतना ही एक वे में हार्मफुल होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि लाइपोप्रोटीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो हम लोग वही डिवाइड करके देखेंगे कि कौन कौन से लाइपोप्रोटीन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम लोग 4 ग्रुप में देखेंगे। पहला बात डेंसिटी, फिर उनका प्रोटीन कंटेंट, लिपिड कंटेंट और उनमें कौन कौन से एपोप्रोटीन्स होते हैं, ये जो उनके 4 बेसिक क्राइटेरिया है।
तो डेंसिटी में मैंने बोला था नाम के अकॉर्डिंग है, हाई डेंसिटी वाले में सबसे ज़्यादा उनकी डेंसिटी होती है, फिर लो डेंसिटी वाले में थोड़ी कम डेंसिटी, फिर आइडियल में थोड़ी और कम, फिर वीएलडीएल में और कम और काइलोमाइक्रोन में और कम। और जो डेंसिटी है वो प्रोटीन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी ऑब्वियसली जो ज़्यादा डेंस है उनके में ज़्यादा है, प्रोटीन की वजह से वो डेंस हो रहे हैं और उसी वजह से वो मोबाइल होते हैं। तो हाई डेंसिटी वाले में प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा है, फिर ऐसे 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 से वो कम होते जाते हैं और काइलोमाइक्रोन्स में सबसे कम हो जाता है। और जो लिपिड कंटेंट है, लाइपोप्रोटीन क्या है, लिपिड और प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो लिपिड कम, अगर प्रोटीन कम हो गया तो लिपिड ज़्यादा। तो जिनमें प्रोटीन कंटेंट कम है उनमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। तो काइलोमाइक्रोन में लिपिड सबसे ज़्यादा है 99%, यानी कि हमारे बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल है। तो इनमें कौन कौन से लिपिड्स है, जैसे कि ट्राइसैलिग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। फिर वीएलडीएल में थोड़ा कम है बट ये भी काफ़ी हार्मफुल है, इसमें ट्राइसैलिग्लिसरॉल है। फिर धीरे धीरे ऐसी लिपिड कंटेंट कम होते जाता है। और जो हमारा एचडीएल है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है लाइपोप्रोटीन है, क्योंकि उसमें लिपिड सबसे कम और प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कौन से मेन एपोप्रोटीन उनका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो जो काइलोमाइक्रोन्स है उसमें मेन होते हैं B48, फिर वीएलडीएल में होते हैं C2, आईडीएल में होते हैं B100। अब इसके बाद से सब में इन दोनों जो हमारे हार्मफुल वाले हैं इनमें B100, यानी कि ये है हमारा हार्मफुल एपोप्रोटीन। और जो हमारा गुड एपोप्रोटीन है वो है एपोप्रोटीन ए, जो कि हमारे एचडीएल में मिलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लाइपोप्रोटीन्स क्या फंक्शन सर्व करते हैं। तो वही उनके नाम के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते जाएंगे। तो जो काइलोमाइक्रोन है उनका क्या फंक्शन है, जो हर लाइपोप्रोटीन का फंक्शन है, यानी कि फैट के साथ वो प्रोटीन कंबाइन होके वो फैट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। कौन से फैट, ये एक्सोजेनस फैट यानी कि जो हमारा डाइटरी फैट है ये उसके ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। डाइटरी यानी कि जो हमारे जीआईटी में होगा वहाँ से लेके जहाँ पे फैट का डिपॉजिट्स होता है, जैसे कि मसल और एडिपोस टिश्यू, वहाँ उसके ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो वीएलडीएल है वो क्या करते हैं, हमारा जो एंडोजेनस लिपिड का जो सिंथेसिस हो रहा है, जो फैट्स है उसको ये क्या करते हैं, लिवर से पेरिफेरी में के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, यानी कि लिवर से लेके ये पेरिफेरी में ले जाते हैं। फिर जो एलडीएल है उनका काम भी यही है, वो लिवर से लेके पेरिफेरी में लेके जाते हैं हमारे ट्राइग्लिसरॉल्स, हमारे फैट्स, हमारे लिपिड्स को। इसलिए हम लोग इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लिवर में काम है कोलेस्ट्रॉल का मेटाबोलाइज होने का, वहाँ से वो मेटाबोलाइज होंगे, डिग्रेड होंगे, एलिमिनेट होंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, वहाँ से हटा के इन्हें पेरिफेरी यानी कि आर्टरीज और हर जगह ले जाते हैं जहाँ पे उनका ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उनका डिपॉजिट करवाते हैं और प्रमोट करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को, यानी कि आर्टरीज में जाके कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट फिर उससे ब्लॉकेट होगा ब्लड फ्लो में, इसलिए इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। फिर आता हमारा एचडीएल, जहाँ एलडीएल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है वहीं एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि इसका काम एकदम ऑपोजिट है, ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट करवाता है, यानी कि ये जो पेरिफेरी है उनमें जो फैट्स है हमारे उसको वो ट्रांसपोर्ट करवाता है टू लिवर, ताकि वहाँ पे जाके जो उनका नेचुरल प्रोसेस है वो हो, उनका डिग्रेडेशन हो, उनका एलिमिनेशन हो। तो ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, पेरिफेरी से हटा के उन्हें प्रेफर्ड साइट पे ले जाता है। तो ये गुड है। जब भी हम लोग किसी का भी लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो हम लोग ये दोनों चीज़ें देखते हैं, एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल, जिसमें एलडीएल और वीएलडीएल ज़्यादा होता है यानी कि उनमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बहुत चांसेस है, और जहाँ एचडीएल ज़्यादा होता है वो वही प्रोटेक्टिव फंक्शन सर्व करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एपोप्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, ये तो हमने देख लिया। एपोप्रोटीन्स का क्या है कि वो स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइपोप्रोटीन के, वो मैंने पहले ही बताया था। फिर क्या करते हैं, वो कुछ कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एल-कैट, फिर लाइपोप्रोटीन लाइपेज। जो A1 है हमारा वो एल-कैट को कर रहा है, जो C2 है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये कुछ कुछ जब एक्टिवेट करें एंजाइम्स को तो कुछ कुछ इनिबिट भी करते हैं, जैसे कि A2 और C3 दोनों ही हमारे लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इनिबिट करते हैं। फिर उसके बाद है हमारा जो लाइगेंड्स की तरह ही काम करते हैं, जो लाइपोप्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे लाइगेंड्स की तरह काम करते हैं। और एक है जो एपोप्रोटीन डी है, उसके नाम से है डी, और ये डी यानी कि वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं। और जो एक होता है लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, इसको हम लोग स्मॉल है ना तो उसको हम लोग लिटिल रास्कल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एथ्रोजेनिक होता है, ये प्लाज्मिनोजेन के साथ होमोलॉगी शो करता है, फिब्रिनोलाइसिस को होने नहीं देता, उसकी वजह से क्या क्लॉट फॉर्मेशन होता है, फिर वही ब्लॉकेड होता है ब्लड फ्लो में, इसलिए हम लोग उसको लिटिल रास्कल बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये था हमारा लाइपोप्रोटीन का डिस्कशन, जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एपोप्रोटीन्स क्या होते हैं,
उनमें 2 इम्पॉर्टेंट ये एमसीक्यू था हमारा एपोडी और लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए। लाइपोप्रोटीन शॉर्ट नोट और एमसीक्यूज दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका बाद में जाके क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलडीएल वीएलडीएल एचडीएल जो हमने देखा वो हमारे बाद में भी बहुत काम आता है, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी था। तो अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन या फिर जैसे मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक माय वीडियो एंड यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये एक बार वापस बता दे रही हूँ, ये हमारे लिपिड सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार वो भी देख ले, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और फॉस्फोलिपिड्स पे डिस्कस किया है। तो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।